जी हाँ दोस्तों, ये जो मनरेगा वाला क्वेश्चन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना दोस्तों, क्योंकि जिस भी सिलेबस में मनरेगा होता है ना, उससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। चाहे आपका 5 नंबर में पूछ ले, चाहे तो आपका 15 नंबर में पूछ ले, लेकिन पूछा जाने की जो संभावना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और बहुत ही सिंपल है, बस एक बार वीडियो को आपको चलते चलते हुए देख लेना है, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, देखो, मनरेगा की सफलता को देखेंगे और इसके असफलता के कारण का वर्णन करें। एग्जाम में किसी भी प्रकार से दे दे, मनरेगा क्या है, इसकी सफलता और असफलता का वर्णन करें, या तो फिर मनरेगा क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें, इसके कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो आंसर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा। ठीक है, तो ये मनरेगा है क्या? देखो दोस्तों, मनरेगा आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही लिखा रहेंगे, मनरेगा, या तो फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मनरेगा हिंदी से भी ऐसे देखने को आपको मिल सकता है। चलो, मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सफलता और असफलता का वर्णन करें। ठीक है, तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है। ये भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा योजना है। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को साल में, यानी कि एक साल में कम से कम 100 दिनों का पक्का रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना वो सरकार का एक बहुत ही बड़ा योजना है और ये ग्रामीण परिवार के लिए है। और ग्रामीण परिवार के लिए है तो एक साल में जो ग्रामीण परिवार है, गरीब परिवार है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से पीछे हैं, उसको एक साल में कम से कम 100 दिन पक्का रोजगार, यानी 100 दिन कम से कम उसको मजदूरी मिलना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक मजदूर को जो काम करना चाहता है, ग्रामीण इलाका में है, उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो वैसे व्यक्ति को एक साल में कम से कम 100 दिनों का पक्का, 99 दिन भी नहीं, 100 दिन पक्का उसको रोजगार मिलना ही चाहिए। ठीक है, और यही जो योजना है वो हमारा मनरेगा कहलाता है। आप लोग भी देखेंगे गांव देहात में ना एक छोटा सा तालाब जैसा बन जाता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों को लगाया जाता है और उसके अकाउंट में फिर पैसा जाता है, वही हमारा क्या होता है, मनरेगा होता है। ठीक है, आगे देखो, यह रोजगार अकुशल श्रमिक यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनके लिए है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण गरीबों को दूर करना, जो ग्रामीण में गरीब है उसको दूर करना, क्योंकि उन लोगों को मजदूरी नहीं मिलता है, उन लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो कोई काम नहीं देता है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए साल में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी देने की बात किया गया है। और मजबूत करना, मनरेगा अधिनियम जो है ना 2005 में लागू हुआ। ठीक है, और 2006 से देश के कई जिलों में शुरू हो गया, यानी यह अधिनियम 2005 में लागू हो गया और 2006 से ये देश के कई सारे हिस्सों में बंट गया और स्टार्ट हो गया। देखो, योजना के तहत ग्रामीण परिवार के सदस्य जो जॉब कार्ड धारक है, साल में कम से कम 100 दिन का श्रमिक यानी मजदूरी के रूप में कार्य कर सकता है। देखो, जिनके पास जॉब कार्ड है यानी काम करने वाला कार्ड है, वही एक साल में 100 दिन तक उसी को काम मिलेगा, उसी को पैसा मिलेगा। जॉब कार्ड मतलब क्या, काम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, वही व्यक्ति को गरीब माना जाएगा जिनका जॉब कार्ड है, और उसी को एक साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी मिलेगा और फिर उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, यदि मांगे गए आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो आवेदनकर्ता को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। देखो, मान लो कि हम गरीब हैं और हमने आवेदन किया है कि हमको काम चाहिए, हमको काम करना है, और सरकार अगर 15 दिन के अंदर हमको काम नहीं देती है तो हमको बैठी क्या करेगी, मजदूरी देगी, यानी भत्ता देगी, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, यह योजना ग्रामीण आधारभूत संरचना, देखो ये जो योजना है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ है। यह योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुआ है, जैसे सड़क बनाना, तालाब बनाना, नहर बनाना, कुआं बनाना, और जल संरक्षण के लिए तालाब जैसा छोटा नहीं होता, वो सब के विकास को प्राथमिकता देती है। मतलब ये सब योजना के अंतर्गत यही सारा चीज़ें काम आती है। अब बात करते हैं मनरेगा की सफलताएं दोस्तों। तो यहाँ पर हम 5 सफलता बताएंगे और 5 असफलता बताएंगे। ठीक है, मान लो एग्जाम में इसके कार्य आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इनके कार्यों को लिखेंगे कि मनरेगा में क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। और हम 5-5 पॉइंट लिखे हैं। अगर मान लो कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आता, 15 नंबर में आता है,
तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़ेगा। तो मनरेगा की जो सफलता है उसमें आपको 10 पॉइंट लिखना है और असफलता में भी 10 पॉइंट लिखना है, और ये खुद ही आप लिख लोगे। बस यहाँ पर देखो थोड़ा सा इनकी सफलताएं इस प्रकार है। देखो, मनरेगा ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के अकुशल मैनुअल यानी कि जो गरीब परिवार है उसको क्या मिलेगा, गारंटी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 दिनों की पक्का गारंटी दिया जाता है कि उसको मजदूरी मिलेगा ही मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत जाल तैयार हुआ। इससे क्या होता है, समाज में सुरक्षा बना रहता है, समाज में लोगों को थोड़ा मजबूती प्रदान होता है ना। अनुसूचित जाति हो चाहे तो जनजाति हो चाहे कोई भी दूसरा वर्ग हो, सभी गरीबों से बाहर निकालने के लिए मनरेगा ने मदद किया है। ये हम सफलता देखेंगे, मतलब अच्छी बातें देखेंगे, हालांकि इससे कुछ हुआ नहीं है। तीसरा देखो, मनरेगा ने अकुशल श्रमिक यानी जो गरीब परिवार है, महिला है, गरीब रेखा के नीचे आते हैं जो, ठीक है, जो गरीब से भी नीचे आते हैं, जीवन यापन करने वाले को आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया है, कुछ ना कुछ उसको मदद हुआ है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और पलायन दबाव कम हुआ। देखो, अब मान लो कि एक साल में अगर 100 दिन का मजदूरी उन लोगों को मिल रहा है तो कुछ तो मिल रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ गया। और जो पलायन करते थे ना लोग, ग्रामीण इलाके वाले लोग, मजदूर लोग, देखते होंगे आप लोग शहर जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है, तो वो जो पलायन है ना, ग्रामीण से जो शहर व्यक्ति जाते थे कमाने के लिए, वो पलायन का दबाव थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। वो आप अपने ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेंगे, काम करेंगे। वो आजीविका बढ़ाने के साथ साथ यानी कि जो उसका आजीविका है उसको बढ़ाने के साथ साथ पंचायत स्तर पर टिकाऊ आधारभूत संरचनाएं भी निर्मित हुई, जैसे सड़क, नहरें, तालाब हुए। देखो, ये जो योजना है इसके अंतर्गत उन लोगों को अपना जीविका तो बढ़ा ही बढ़ा है, यानी कि उसको पैसा के रूप में मदद तो जरूर मिला है, मजदूरी मिला ही मिला है। इसके साथ साथ गांव में जो सड़कें, नहरें, तालाब बने ना, वो भी थोड़ा मजबूती बने, टिकाऊ बने, क्योंकि लोगों ने खुद से मेहनत की है। आगे देखो, मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है ना। ये महिलाओं को भी फायदा हुआ है। जो लोग महिला जिसके पति नहीं है या तो घर की स्थिति ज़्यादा खराब है, वो बाहर कमाने जाती थी, उसको भी एक थोड़ा सा मौका मिल गया और उसकी भी स्थिति में सुधार किया जाता है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो ये महामारी के दौरान बहुत लोगों ने घर में थे, ठीक है, और उन लोगों को घर में ही रोजगार मिला। मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दिया और घर लौटे करोड़ों श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा के रूप में काम किया। तो ये इनकी सफलता है दोस्तों। ये 7 पॉइंट बताएं, और भी आप बहुत सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मनरेगा की असफलता, यानी इसके गलत प्रभाव को बताना है। तो कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी की दर संबंधित राज्य की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, जिससे मजदूरों की योजना में भागीदारी कम हो रही है। देखो, इनका एक सबसे बड़ा कमी ये है कि जितना पैसा मजदूरों को मिलना चाहिए उससे उनकी पैसा कम मिल रहा है, जिससे वो लोगों के अंदर असंतोष की भावना बढ़ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, इस काम को करना पसंद नहीं कर रहे हैं। बजट की कमी के कारण मजदूरों को समय से भुगतान नहीं हो पाना मजदूरों में असंतोष की भावना पैदा होती है। देखो, सरकार के काम में हमेशा लेट होता है, ठीक है। अब मजदूरी किए आज और मिलेगा 1 महीना के बाद, तो उसके बच्चे तो भूखे ही मरेंगे ना। तो बजट की कमी अगर सरकार के पास है तो ये जनता थोड़ी ना देखेगी, ये मजदूर थोड़ी ना देखेगा, वो तो मेहनत की, उसको टाइम पर मजदूरी चाहिए। तो बजट की कमी के कारण ना मजदूरों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता, उनका वेतन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उन लोगों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हो जाती है, अच्छा महसूस नहीं होता उन लोगों को। कई क्षेत्रों में फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, वास्तविक मजदूरों को योजना के लाभ नहीं मिल पाते। देखना, बहुत सारा ऐसा भी देखा गया ना कि हमारा तो बहुत बड़ा बड़ा घर है, हम बहुत अमीर हैं और हमारा जॉब कार्ड है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है जिसको सही में काम की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है, उसका जॉब कार्ड है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा फॉर्जरी भी किया गया है, जिसके वजह से जो व्यक्ति को मिलना चाहिए उस व्यक्ति को मिलता ही नहीं है। परियोजनाओं पर निगरानी कम होने तथा कार्यों की गुणवत्ता खराब होने के कारण योजना के तहत बने काम अधूरे रह जाते हैं। देखो, अब मान लो कि योजना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट में तो उनके ऊपर ध्यान दिया गया, निगरानी रखा गया कि इनका गुणवत्ता कैसा है, काम कैसा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। बाद में इसकी जांच ना होने के कारण फिर अधूरा ही रह जाता है, बिल पास हो जाता है, पैसा भी पूरा मिल जाता है। मनरेगा के अंतर्गत जाति भेदभाव भी देखा गया है ना, यानी इसके अंतर्गत जाति भेदभाव भी देखा जाता है कि वो उस जाति का है तो उसको छोड़ो, ये मेरा ही जाति का, इसी को काम पर रखो। तो ये जाति भेदभाव भी देखा गया, जिसके कारण सभी को एक समान कार्य प्रदान
सॉरी यहाँ पे प्रधान लिखा गया, सभी को एक समान कार्य प्रदान नहीं हो पाते हैं, मतलब सभी को एक जैसा काम नहीं मिल पाते हैं। ये जाति पर भी थोड़ा सा डिपेंड पड़ता है कि कौन किस जाति के होते हैं, ऐसा देखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनरेगा की उपस्थिति ऐप जैसी तकनीकी पहल असफल रही है। मनरेगा के लिए जो ऐप बना है ऑनलाइन, ठीक है, वो भी असफल रहा, वो भी अच्छे ढंग से नहीं यूज हो पाता है। अब आते हैं निष्कर्ष पे। तो देखिए दोस्तों, निष्कर्ष आप कभी ये ना सोचें कि जैसे हम आपको बताएं वैसे ही लिखना है। निष्कर्ष में आप कुछ भी मनरेगा के बारे में 3, 4, 5 या 7 लाइन लिख दें, ठीक है। तो इस योजना ने ग्रामीण भारत के व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिससे यह ग्रामीण सशक्तिकरण, मतलब कि ग्रामीण इलाकों को मजबूती मिला है और सतत उनका विकास हुआ है, ठीक है ना। यानी कि मजबूती के लिए और उनका विकास के लिए एक प्रमुख स्तंभ बन गया है, यानी कि उसके लिए जो मनरेगा ना वो एक स्तंभ बन गया, पिलर बन गया है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।